विष्णु भगवान ने नारद जी को मार्गदर्शन किया। अब विष्णु भगवान ने कहा, नारद और भी 3 बात सुन लीजिए। श्लोक विष्णु भगवान के मुख से प्रकट हुआ, नारद जी सुन रहे हैं, नारद जी को मार्गदर्शन कर रहे हैं, संताप में से छूटने के लिए मैं क्या करूं। तब विष्णु भगवान ने नारद जी को कहा, नारद 3 बात याद रहेगी? हाँ जी। अब 3 बार और सुनिए। विष्णु भगवान बोले, नारद जी सुनिए, रोज महादेव की कथा श्रवण करें। एक दिन सुन लिया अब नहीं। कई लोग कहते नहीं कि एक बार तो अपने 9 दिन 7 दिन सुन लिया, दूसरी क्यों सुनने की जरूरत है। लेकिन हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहे सुनहि बहुविध सब संता। कथा तो अपार है ना। जीवन पर्यंत कथा गाते रहे, कथा में बहुत कुछ है, इसलिए नित्य सुनने चाहिए। और जीवन के सबसे बड़े परमात्मा की कृपा है सत्संग। हमारी सनातन परंपरा में सर्वश्रेष्ठ उपाय है कथा। आध्यात्मिक मोटिवेशन है। आध्यात्मिक मतलब मन को समझाना, सुख दुख का परिचय, मान अपमान का परिचय, मन को स्थिर रखना, उसको कहते हैं आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता ये तो यूनिफॉर्म है। माला पहनना, तिलक करना, ऐसे महात्मा जैसे वस्त्र पहनना, वो तो यूनिफॉर्म है, वो आध्यात्मिकता नहीं है। आध्यात्मिकता स्वभाव है, लेकिन स्वभाव तो नहीं है, उसको आध्यात्मिक नहीं कहा गया। आध्यात्मिक एक व्यवहार होता है, आध्यात्मिक स्वभाव होता है, एक निजी स्वभाव होता है, उसको आध्यात्मिक कहा जाता है। छोटे बड़े की परख, जीवन में सही समझ। कई लोग ऐसा मानते, तिलक कर लिया बड़ा आध्यात्मिक है। नहीं नहीं, बहुत सारी माला पहन ली आध्यात्मिक, ये नहीं। पूरी जीवन की जल मूल में से समझ, उसको कहते आध्यात्मिकता। उसका तो जितना विस्तार करे इतना कम रहता है। सत्संग हमारे ऋषि मुनियों की परंपरा, सत्संग हमारे शिव जी की परंपरा है। शिव जी कथा कहते भी हैं और शिव जी कथा सुनने के लिए भी जाते हैं। लगे कहन हरि कथा रसाला, अत्र वक्ता महादेवो, सुनी महेश परम सुख मानी। सुनने वाला भी और वक्ता भी ये शिव है, ये महादेव है। इसलिए जीवन में सत्संग एक हमारा अंग होना चाहिए।